तो हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रश्मि एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्वेचर। तो कर्वेचर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर के सारे मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन है, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कि किस तरीके से आपसे एग्जाम्पल्स पूछा जा सकता है एंड किस कौन से फॉर्म में आपसे एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, कैसे उसको हमें पहचानना है कि वो कार्टेशियन फॉर्म में है या पोलर फॉर्म है या आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो आप सीधा वहां से निकाल सकते हो कर्वेचर। बस आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपसे कर्वेचर पूछ रहा है या रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में आपसे कर्वेचर पूछ रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल भी आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा वहां पे। एंड हमें किस तरीके से उसका फॉर्म देखना है कि वो कौन से फॉर्म में है, पैरामीट्रिक में है या हमारे पास कार्टेशियन में है या पोलर में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ x is equals to a cos raised to the power 4 theta and y is equals to a sin power 4 theta and find the curvature at theta is equals to pi by 6। इस पर हमें निकालना है कि x की वैल्यू हमें दे रखी है थीटा के रिस्पेक्ट में, y की वैल्यू भी हमें थीटा के रिस्पेक्ट में दे रखी है और वो हमसे पूछ रहा है कि कर्वेचर फाइंड करना है। तो बेसिकली कर्वेचर के लिए फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है यहाँ पे। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी फॉर्म डिस्कस नहीं की हुई है कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है या कार्टेशियन फॉर्म है या पोलर फॉर्म है, यहाँ वैसे अगर हम देखें तो यहाँ हमें एक पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन दे रखी है, अगर आप में क्वेश्चन में पूछा नहीं जा रहा है कि पैरामीट्रिक से सॉल्व करो या कार्टेशियन से सॉल्व करो, तो आपको हमेशा कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व करना है। और उसके लिए कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो यहाँ देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल्स टू कितना होता है, डी एस अपॉन डी शाई। ठीक है, तो कर्वेचर यहाँ से कितना हो गया हमारे पास, कर्वेचर के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास 1/रो इज इक्वल्स टू कितना हो गया, डी शाई अपॉन डी एस। यहाँ पे इसको रो लिख दीजिए। तो कर्वेचर रो हमारे पास कितना हो गया, डी शाई अपॉन डी एस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है इसको। अब देखिए, अगर हमें फॉर्म नहीं दे रखी है तो हम कार्टेशियन फॉर्म के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर कार्टेशियन फॉर्म के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं तो कितना फॉर्मूला होता है, 1 + dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। राइट, अब x dy अपॉन डी एक्स चाहिए, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ देखिए, x इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है a cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा। तो अगर हम यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, dx अपॉन डी थीटा निकालना है इधर से, और इधर से क्या निकालना है, dy अपॉन डी थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 4, एक कांस्टेंट है, इसका कितना हो गया, cos क्यूब थीटा एंड cos का वापस से हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो कितना बनेगा, माइनस का साइन थीटा। dy अपॉन डी थीटा निकालोगे तो कितना आएगा, 4a साइन क्यूब थीटा इंटू कितना आएगा, cos थीटा। राइट, अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं dx अपॉन डी थीटा का तो मेरे पास dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल,
तो यहाँ से टर्म हमारे पास क्या बनेगी, देखो 4a साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा अपॉन -4a कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे स्क्वायर आएगा, यहाँ से स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट। तो यहाँ से देखिए अगर आपका dy अपॉन dx निकल चुका है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर भी इजीली निकाल देंगे। तो देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। यहाँ से क्या बनेगा, d अपॉन डी एक्स इंटू माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन अंदर जो वैल्यू है वो x के रिस्पेक्ट में ना होकर किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, राइट। तो इस थीटा को पहले हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रख लेना कि कैसे निकालते हैं, d अपॉन डी थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दो डी थीटा अपॉन डी एक्स। अगर हम डी थीटा से डी थीटा कैंसिल करेंगे तो वापस वही टर्म मिल जाएगी हमें, राइट। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट आप सॉल्व कर लो, कितना बनेगा, -2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन मतलब माइनस का 4a कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर टर्म क्या बन रही है, tan थीटा को भी हम साइन अपॉन कॉस थीटा में चेंज कर देते हैं, तो साइन अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर को भी हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना हमारे पास 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1/2 कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है। जहां तक हमारे पास टर्म आ गई है, अब देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल चुका है, dy अपॉन डी एक्स निकल चुका है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फॉर्मूला लगाइए, रो इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो कितना है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3y2 अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आया है, 1/2 कॉस रेज टू दी पावर 6 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब क्वेश्चन में उसने हमें एक चीज दे रखी है कि आपको जो कर्वेचर है वो किस पॉइंट पे निकालना है, थीटा की वैल्यू π/6 पर फाइंड करनी है। तो यहीं पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बनेगा देखो, 1 प्लस ये हो गया tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, थीटा की वैल्यू tan π/6 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। और cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये वैल्यूज याद कर लेना, नहीं तो टेबल आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से कितना हो गया, tan स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से सॉल्व, यहाँ पे वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, कितना बन गया, -1/√3 का स्क्वायर, और फिर उसका भी होल स्क्वायर, और उसकी भी पावर कितनी है, 3/2। यहाँ कितना हो गया, 1/2 इंटू √3/2 की पावर कितनी हो गई, 6, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे तो देखो कितना बनेगा, 1 प्लस 1/√3 कितना हो गया, का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारे पास 1/3 हो गया, और फिर उसका भी होल स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से टर्म बन गई 1/9 की पावर 3/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 1/2 √3 की पावर 6, तो √3 मल्टीप्लाई √3, 3 आएगा, फिर √3/√3 करोगे, फिर 3 आएगा, फिर √3/√3 करोगे,
फिर 3 आएगा, मतलब अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितने हो गए 27 अपॉन कितना है हमारे पास 2, 2 की पावर 6 कितनी होती है 64। यहाँ से बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर टर्म बन रही है हमारे पास 10/9 की रेज टू दी पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास टर्म देखो कैसे बनेगी, इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास टर्म बन रही है कितनी 27/64 है ना यहाँ पे। तो 27, और इस पूरे टर्म को आप ऊपर ले जाइए 2 × 64। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 27। ए भी था भाई कहीं यहाँ पे, एक ए भी है क्या वैल्यू, ये चेक कर लेना। ए वैल्यू भी थी क्या हमारे पास यहाँ से, हाँ बिल्कुल ये ए भी था यहाँ पे, तो इस वैल्यू को साथ में ए भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, इस टर्म को मैं वापस लिख देती हूँ। सॉल्व करोगे तो देखो वैल्यू कितनी आएगी 27a 10/9 रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन कितना हो गया 32 सॉल्व करने के बाद। और सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा 27a, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 10/9 रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 32। और सॉल्व करोगे तो 27a अपॉन 32 मल्टीप्लाई 10/9 इंटू √10/3 लिख सकते हैं। सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया 3 बार, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, ये इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 16। तो आपके फर्स्ट टर्म बन रही है कितनी 5a√10/16। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपके पास फॉर्म क्या दे रखी थी, एक्स की वैल्यू दे रखी थी थीटा के रिस्पेक्ट में, बाई की वैल्यू भी थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ कि एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। इसी तरीके से हमने इसको क्या किया है कार्टेशियन फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे पास क्या आया इसका रो 5a/√10/16। क्वेश्चन में हमसे उसने क्या पूछा है कि फाइंड द कर्वेचर, तो कर्वेचर निकाल देंगे यहाँ से। कर्वेचर हमारे पास कितना हो गया, कर्वेचर 1/रो, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 16/5a√10। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके और फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे कि कार्टेशियन फॉर्म से जिस तरीके से किया है और किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। थैंक यू।